नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा ले लिया गया, क्या ये एक सिग्नल बीजेपी ने दिया है? अब ये कैसे दिया है, क्या दिया है, मैं पूरी तरह से आपको बताता हूं। बात यह है कि तीरथ सिंह रावत मार्च 10 तारीख को 2021 10 तारीख को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आपको एक बात यह भी बता दूं कि उत्तराखंड को पैदा हुए अभी करीब 20 साल हुए हैं। यानी उत्तराखंड जो 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से कटकर एक राज्य बना, और उत्तराखंड के 20 साल में 10 मुख्यमंत्री बने, और 10 मुख्यमंत्री में जो 20 साल में जो हुकूमत रही, यानी कि जो शासन रहा, वो बीजेपी का भी करीब 10 साल का रहा और कांग्रेस ने भी 10 साल हुकूमत की। एक और खास बात जो उत्तराखंड की है वो ये है कि उत्तराखंड में सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही ऐसे हुए, वो भी कांग्रेस के, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वो थे एनडी तिवारी। तो एनडी तिवारी ने 5 साल पूरा किया और उसके बाद मुख्यमंत्री जो हुए, जो कोई भी, तो वो पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं कर सके। हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ कर देते हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री हुए। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, और तब से लेकर अभी तक जो मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं उनकी बात आपको बताता हूं कि नित्यानंद स्वामी सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, जो 29 अक्टूबर 2001 को, जिनको इस्तीफा दे रहा, 9 फरवरी 2000 को वो मुख्यमंत्री बने और 29 अक्टूबर 2001 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से, और सरकार भाजपा की थी। उसके बाद जब 2001 की बात करते हैं तो 1 मार्च 2002 तक इस पद पर बने कोश्यारी मुख्यमंत्री रहे, भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद 2010 में फिर कांग्रेस की सरकार बन गई और तब नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद फिर 2007 में भाजपा को पूर्ण बहुमत आया और उसके बाद 2007 में ही, यहां पर गौर कीजिए कि 8 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री बनते हैं भुवन चंद्र खंडरू, और 23 जून 2009 को, यानी करीब 2 साल में उनको फिर हटा दिया जाता है। और फिर 24 जून को भाजपा ने रमेश पोखरियाल, और वो भी 10 सितंबर 2011 को इन्हीं को फिर दोबारा खंडरू को सीएम बनाया गया। 2012 में कांग्रेस की वापसी हुई। पहले विजय बहुगुणा बने मुख्यमंत्री, फिर उनको हटाकर 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और रावत को कोर्ट से राहत मिली, फिर मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में भाजपा ने फिर पूर्ण बहुमत लाया। उसके बाद तीसरी बार सरकार बनाई। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्हें फिर हटाकर तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और अब तीरथ सिंह भी हटा दिए गए। ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया उत्तराखंड का। अब आप देखिए कि उत्तराखंड में आखिर बीजेपी ने अभी जो तीरथ सिंह को हटाया है, उसके पीछे जो सीधा सीधी एक लॉजिक दी जा रही है वो ये है, तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। भारत के संविधान में आर्टिकल 164(4) में ये बात उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री किसी को भी चुना जा सकता है। वो बाद में, यानी कि जिस दिन से मुख्यमंत्री वो पद संभालता है या कोई मंत्री बनता है, तब से वो लेकर 6 महीने के अंदर उसको विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बन जाना है। तो जो मेन लॉजिक दी जा रही है वो यही कि तीरथ सिंह रावत को इसी वजह से हटा दिया गया। मगर अंदरूनी बात जो ये पता चल रही है कि तीरथ सिंह रावत को हटाने के पीछे एक लॉबी का काम है, और वो लॉबी संत समाज, पुजारी और संत समाज जो उत्तराखंड के हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि, मतलब ये सूत्रों से खबर है और ये बात अंदर की है कि देवा स्थानम बोर्ड जो है उत्तराखंड में धार्मिक तरह के मामलों का, उस पर सरकार का नियंत्रण है और पुरोहित लोगों को ये चीज नागवार गुजर रही है। उनको ये सरकार से
वापस चाहिए था, और ये चीज तीरथ सिंह रावत ने एक तरह से वादा किया हुआ था कि वो करेंगे। मगर तीरथ सिंह रावत करीब सिर्फ 4 महीने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इस बीच में बहुत सारे बयानबाजी में उन पर वो हमेशा कंट्रोवर्सी में भी आते रहे। तो ये मामला यहां पर तो यही नजर आ रहा है कि इस वजह से तीरथ सिंह रावत को हटा दिया गया, क्योंकि वो एमएलसी भी नहीं थे और एमएलए नहीं थे, जिस वजह से हटाया गया। और जो संविधान में एक प्रोविजन है, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर उसको 6 महीने के बाद चुनाव क्यों नहीं हुआ। तो ये एक है कि उत्तराखंड में फरवरी में, यानी फरवरी 2022 में चुनाव होने हैं, और 1 साल के बीच में कोई बाई इलेक्शन नहीं होता है। तो ये एक कारण हो गया उत्तराखंड में तीरथ सिंह के इस्तीफे का। मगर इसका कनेक्शन जो देखा जा रहा है, आपको एक बात और ये भी बता दूं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी ये मामला रहा है कि योगी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो ना विधानसभा के सदस्य थे ना विधान परिषद के थे, क्योंकि वो सांसद थे उस समय गोरखपुर से। मगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो फिर उन्होंने 6 महीने के अंदर वो एमएलसी बनकर आ गए। और बिहार के भी मुख्यमंत्री ने वो रास्ता अपनाया हुआ है, वो यही है कि वो एमएलसी ही बनते हैं। अब बात करते हैं बंगाल कनेक्शन की, जो बीच में एक सवाल आ रहा है, और कई तरह के लोग इस तरह की डाउट में हैं कि क्या ये जो तीरथ सिंह को हटाया गया है, क्या ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार ने एक सिग्नल दिया है। क्योंकि एक अहम बात यह है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, और नंदीग्राम से ममता बनर्जी की चुनाव हारने के बावजूद अभी वो मुख्यमंत्री हैं, और अभी वो ना विधानसभा की सदस्य हैं ना विधान परिषद की, यानी तीरथ सिंह रावत वाली हालत उनकी भी है। मगर यही बात से पेच लोगों को यह नजर आ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी पर भी इस तरह का दबाव बनाया जाएगा और उनको भी इस्तीफा उनसे मांगा जाएगा। मगर सुभाष कश्यप, जो कानून के जानकार हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं भारत के संविधान से रिलेटेड, उनका कहना है कि ये चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोरोना का पीक टाइम था तब तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करा लिया। अब जब कोरोना अब डाउनफॉल की तरफ है, अब अगर ये होता है कि चुनाव आयोग चुनाव कराने से इनकार कर देता है, तो वैसे में जो सीधी सीधी उंगली चुनाव आयोग पर उठने लगेगी। तो उनका ये एक कहना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। और रही बात सीट की, तो ममता बनर्जी ने अपने लिए सीट जगह तय कर ली है, और वो जब इस बीच में बाई इलेक्शन करके चुनाव लड़ लेंगी, तो ऐसी संभावना नहीं है। दूसरी बात कि बंगाल में विधान परिषद की भी बात उन्होंने प्रस्ताव लाया है, तो इस तरह की बात वहां चांसेस नहीं है। बिहार से जो मैंने कनेक्शन जोड़ा था वो यही था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एमएलसी ही बनकर बिहार सरकार में अभी मुख्यमंत्री हैं, और वो लगातार एमएलसी ही बनकर, क्योंकि 2005 में भी जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, और उसके पहले भी जब वो 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो भी वो किसी भी ना बिहार विधानसभा के सदस्य थे ना बिहार विधान परिषद के। तो ऐसे सिचुएशन आता रहता है, और ऐसा यूपी में भी अभी आदित्यनाथ हैं, और भी बहुत सारा मामला इस तरह का रहता है। तो ये जब आर्टिकल में है 164(4) में, अब मैं बात कर रहा हूं एक अहम बात यह है कि मौजूदा जो हालात हैं अभी उत्तराखंड में जो हुआ, वो कहीं ना कहीं एक तरह का ये तो है कि ये जरूर दर्शाता है कि तीरथ सिंह रावत को हटाने में, या फिर जो इस तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, इसमें वहां के जो देवस्थानम बोर्ड का मामला है, ये एक अहम मामला है। और पुजारी और संत समाज जो उत्तराखंड का है, वो कहीं ना कहीं इन सारी घटनाक्रम के पीछे है, और इन
मुख्यमंत्रियों के चेंज होने में, उस खास के भाजपा की सरकार की बात मैं कर रहा हूं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब देखना है कि बहरहाल बंगाल में जब तक ये साफ नहीं हो जाता है कि ममता बनर्जी कहां से चुनाव लड़ेंगी, ये तो लगभग तय है कि वो कहां से लड़ेंगी, मगर अब क्या केंद्र ऐसा कोई गेम करता है या फिर चुनाव आयोग कुछ इस तरह का माहौल बनाता है, अब यहां पर मामला बहरहाल फंसा हुआ है, ये क्लियर नहीं है। अगर इस तरह का कोई स्टेप लेता है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल भी बन सकती है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को चुनाव करवाना ही है, मगर इतना जरूर है कि जो हालात हैं ऐसे में केंद्र अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन बना देता है तो ममता बनर्जी को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी जो 6 महीने का उनका पीरियड है, जो नवंबर के कोई डेट है, लेकिन नवंबर के महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकती हैं, मगर उससे पहले मतलब उस डेट तक, नवंबर तक में उनको विधानसभा का सदस्य बन जाना होगा, यानी चुनाव वहां हो जाए बाय इलेक्शन और वो उसमें जीत जाए, नहीं तो उन्हें फिर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें अभी बहरहाल माहौल है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो किया है, शायद बीजेपी की ये सोच हो सकती है कि वो आगे चलकर अगर ऐसा दबाव ममता बनर्जी पर बनाता है तो उसके पास खुद का एक ग्राउंड होगा कि उसने अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया है इसी कानूनी पेज के तहत। तो अब ये तो समय ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे और आपको नई खबर सुनाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तब तक आप हमें देखते रहें, हमारे साथ बने रहें हमारे वीडियो में, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें।